तो हेलो दोस्तों, अगेन से पीडब्ल्यू अंडरस्टैंडिंग क्लास में आप लोग का स्वागत है। अंडरस्टैंडिंग क्लास में तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम लोगों ने काइनेमैटिक्स के डिस्टेंस के बारे में बताया था। तो फिर से काइनेमैटिक्स पे ही चल आते हैं हम लोग। और ये है हम लोग का काइनेमैटिक्स पार्ट 2, जिसमें आप लोग को हम लोग बताएंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मोशन इन 1D हो रहा है। मतलब इसमें वन डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये मोशन इन 1D है, वन डायरेक्शन वाला। तो सबसे पहले पार्ट 1 में आपने देखा था डिस्टेंस के बारे में। अब पार्ट 2 में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो गाइस, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब। और साथ ही साथ चेंज इन पोजीशन भी होता है। चेंज इन पोजीशन ये भी आपको समझना है और शॉर्टेस्ट पाथ को भी समझना है। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर और सेंटीमीटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में ऑलवेज डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? ऑलवेज डायरेक्शन होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप कि वेक्टर में डायरेक्शन होता है। तो चलिए समझते हैं इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट का पहले हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब समझेंगे। देखिए, ये कार ए था। ये कार ए एक ऊपर की सरफेस मतलब रोड कुछ ऐसा था, मतलब एक समझ लीजिए प्लेन टाइप का रोड था। तो प्लेन रोड के ऊपर चढ़ा और उतर गया, मतलब ए से चढ़ा और बी पर जाकर उतर गया। तो अगर कोई इससे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो गाइस शॉर्टेस्ट पाथ मतलब, देखिए शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। मतलब कोई आदमी अगर ऊपर से जाए और कोई आदमी नीचे से, तो नीचे से जो जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा। तो इसका मतलब शॉर्ट पाथ यही हुआ। शॉर्ट पाथ ये हमारा हुआ। तो शॉर्ट पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट पाथ, ठीक है। समझ में आया? शॉर्ट पाथ। और ये जो ऊपर है ये चला गया पाथ है, जिसको हम लोग कहते हैं डी। मतलब ये एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस कहते हैं और शॉर्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये एक्चुअल पाथ चला, ए से बी ऊपर से गया, तो डी डिस्टेंस हुआ। और ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, तो ये एस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम लोग यहां से बात करेंगे। अब मान लीजिए कार ए एक सीधे रोड से ए से बी कर चला गया। मतलब ये ए से ऐसे गया बी की ओर, ठीक है। ये भी बी की ओर, समझिए इस बात को। और तो अभी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन बात करना पड़ेगा। तो कार ए बी तक गया, बी के तरफ गया, मतलब उधर गया, बी के तरफ गया। तो बी के तरफ गया, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा भाई? यही होगा। क्योंकि अब ऊपर से जाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, नीचे से भी जाइएगा तो भी अगर मान लीजिए ऐसे जाए कोई या ऐसे जाए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग को ढूंढना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा जो चला होगा कार। तो जो चला होगा यही होगा एस। और एक्चुअल पाथ भी यही होगा, तो यही डी भी होगा। तो इसका मतलब जब कोई सीधा चला जाता है, सीधे कहीं से कहीं चला जाता है, तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, मतलब ये कार सीधे चला गया, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसी गली वली। चलिए गली का बात करते हैं। मान लीजिए यहां से कोई कार गया ऐसे और फिर ऊपर गया, ठीक है, मतलब कि कोई कार ए से पहले बी गया और बी से फिर सी गया, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया। तो अगर कोई पूछता है ए से सी, मतलब ए से सी तक डिस्टेंस कितना हुआ, तो अगर ये वैल्यू x है, मान लेते हैं ये वैल्यू x मान लेते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू हम लोग मान लेते हैं y। तो अगर ये x है और ये y है, तो जो डिस्टेंस हुआ a से c तक का, वो x और y दोनों का जोड़ होगा, तो x प्लस y, ठीक है। तो ये x भी चला और BC का y भी चला, तो ये a से c जब कोई पूछा डिस्टेंस, तो ये x प्लस y हो गया। a से जो डिस्टेंस पूछा से c तक का, वो क्या हुआ, x प्लस y हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पूछता है ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यही हुआ, यही ना भाई डिस्प्लेसमेंट है a से c के लिए, अभी a से c का ना बात हो रहा है, तो a से c के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये होगा, ये हुआ ये वाला, क्योंकि ये बंदा तो बहुत लंबा चल के सी तक गया है और ये बंदा यहीं से डायरेक्ट सी चल जाएगा, तो ये हुआ आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया गाइज? ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये निकालेंगे कैसे, तो ये ट्रायंगल टाइप का है, तो ट्रायंगल के अपना पाइथागोरस से लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे जब 90 डिग्री बनेगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो एस जो है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालिएगा, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, और ये रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होगा, तो यही यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको, जब ये इरेज करता हूं तो ये हो जाएगा तो ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच का वैल्यू वही एस हुआ, यही हुआ एस रूट अंडर वाला। समझ में आया कि ये डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, बहुत आसान था। समझ में आ गया गाइस? तो ये हुआ हम लोग का कोई भी मतलब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज का। तो आप देखें आपने कि स्ट्रेट लाइन में किस तरह हुआ, जब कर्व चला कोई बॉडी तब डिस्प्लेसमेंट किस तरह हुआ, और जब कोई बॉडी मतलब ट्रायंगल की हिसाब से चला 90 डिग्री में जब चला तब जो है डिस्प्लेसमेंट कुछ और हुआ। तो यहीं पे हमारा एंड होता है डिस्प्लेसमेंट का। इस तरह आपको डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले में बात करेंगे चेंज इन पोजीशन को, समझ आएंगे कि वो कैसे होता है और उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन। अभी आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट बराबर शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि कभी कभी सत्य है, लेकिन चेंज इन पोजीशन ऑलवेज करेक्ट होता है। किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वैल्यू निकालिएगा तो हमेशा चेंज इन पोजीशन में निकालिएगा, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, अगली बार मिलिएगा गाइस अगले वीडियो में।